हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? हाँ जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, फाइन, आप सुनाओ। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने कि हमारे प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं हम अडॉप्ट कर सकते। बहुत सारे। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया है। देखो, अमेरिका की तरह हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो जाए तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। पहला पॉइंट ये है, काफी बच्चों ने सही लिख के भेजा है। मैं देख लिया था लेकिन कोई कमेंट्स नहीं कर सका। डिक्टेटरशिप कैसे? जैसे वहां क्या होता है अमेरिका में कि सारी शक्ति एक पर्सन के हाथ में होती है। सारी शक्ति एक पर्सन के हाथ में होती है। हमारे यहाँ सारी शक्ति एक पर्सन के हाथ में होगी तो इंडिया में आपको पता ही है कितने समझदार लोग रहते हैं। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। किस केस में? केशवानंद भारती केस में मैंने आपको कराया बेसिक स्ट्रक्चर कि जो डेमोक्रेसी है उनको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे तो जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, तो मैथ और एक पॉइंट है कि मेरिट सिस्टम खत्म हो जाएगा। हाँ जी, मेरिट सिस्टम कैसे खत्म? अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनके पास अथाह शक्ति किसी भी ओहदे पे अपॉइंट कर सकते हैं। मेरिट सिस्टम नहीं होता इंडिया में। मेरिट सिस्टम होता है, कुछ पॉलिटिकल पोस्ट होती है लेकिन कुछ मेरिट सिस्टम होता है। जैसे आप यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ज्यादा शक्तियां प्रेसिडेंट के हाथ में है, वो किसी को भी कोई भी ओहदे पे लगा सकता है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। जो गरीब आदमी है वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं ऐसा पहुंच पाऊंगा, इस ओहदे पे पहुंच पाऊंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बाकी और बड़ी दिक्कत है हमारे जो लेजिस्लेचर है। देखो, अमेरिका में एक कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट हमारा बहुत बड़ा एरिया है, वास्ट। हमारा बहुत बड़ा देश है, वास्ट कंट्री है। ठीक है। वास्ट एरिया में क्या होता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रतिनिधता नहीं मिलती। ठीक है।
माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज को अपना बनता हक है वो मिल जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इनको बनता हक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। इस करके हमारे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं हो सकता, ठीक है। आपको मेन में क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है, एनालिसिस क्वेश्चन है ये। हाँ जी, तो ये टॉपिक आपको समझ आ गया, ठीक है। हाँ जी, बिहार में कौन कौन जीत गया, किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली है, आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो। एनडीए, ओके, एनडीए। कितनी बीजेपी को कितनी सीट मिली है, आरजेडी को कितनी सीट मिली है, पता है आपको कुछ? हाँ जी, अपडेट्स मैंने चेक नहीं किए। बीजेपी को कितनी सीट्स है, आरजेडी को? इतनी सीट्स हो गई, 273। हाँ जी, बीजेपी जीत गई है, बस इतना पता है। ओके, बीजेपी 121, आरजेडी 114। चलो, मोदी वेव अभी तक खत्म नहीं हुई। हाँ जी, तो मोदी वेव अभी भी चल रही है, ठीक है। ओके, तो अच्छी बात है ये, ठीक है। भाइयों बहनों, आपको कोरोना की फ्री मेडिसिन मिलेगी, वैक्सीनेशन आपके फ्री लगेगी, ठीक है। तो फ्री मेडिसिन मिली या नहीं मिली, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस पे नोटिस भेजा था बीजेपी को। जो विरोधी पार्टी थे उसने कंप्लेंट की कि ये कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता होना चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। आपको एक विहार बनाना होता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो इसकी उल्लंघना के लिए कंप्लेंट हुई थी कि ये फ्री मेडिसिन का लारा दे रहे हैं। ओके ओके, चलो। एनडीए में एक्चुअली बिहार में अच्छा काम हुआ है, नो डाउट। जो नीतीश कुमार है, जो सीएम थे, ठीक है, पहले उन्होंने काफी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की है बिहार में, ठीक है। बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट रहा है और इनका देश में बहुत योगदान रहा है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मगध साम्राज्य पढ़ा है एनिशंट हिस्ट्री किसी ने? मगध साम्राज्य, किसी टाइम मगध साम्राज्य एक पूरी इंडिया में बोलबाला था, मगध साम्राज्य का। ओके, हाँ जी। तो आज हम करते हैं चीफ मिनिस्टर, टॉपिक छोटा सा है। चीफ मिनिस्टर, देखो सीएम,
आज हम गवर्नर की वाइफ के बारे में जानेंगे। गवर्नर की वाइफ कौन होता है? सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है। हाँ जी, तो ये बिल्कुल सेंटर की तर्ज पे है ये। ओके, ठीक है। ये जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट और पीएम होता है, और स्टेट में जो नॉमिनल होता है वो गवर्नर होता है। ठीक है। जो डी फैक्टो होता है वो कौन होता है? सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे होती है चीफ मिनिस्टर की? कहते हैं आर्टिकल 164 कहता है कि सीएम की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है। हाँ जी। वाइफ को कौन चुनता है? हस्बैंड चुनता है। नेचुरली या वाइफ को कौन चुनता है? हस्बैंड चुनता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि वाइफ चुनती है हस्बैंड को। ऐसा भी केस हो सकता है। हाँ जी। तो नेचुरली वाइफ को कौन चुनता है? हस्बैंड चुनता है, गवर्नर चुनता है। लेकिन वो फ्री नहीं है। ठीक है। फ्री नहीं है, उसके पास क्या होनी चाहिए? सीएम के पास क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी। ठीक है। हाँ जी, मेजोरिटी का मीनिंग क्या है? देखो, मैं पंजाब से हूं, मैं तो पंजाब की एग्जांपल लूंगा। यहाँ 117 एमएलए हैं। इसको आप टू पे डिवाइड करना है। ऐसे लाइन बिल्कुल सीधी लानी है। ठीक है। टू पे डिवाइड। ठीक है। 2 into 5 10, 7। ठीक है। 2 8 16। एक एमएलए रह गया, इसके साले के गोली मारो। ठीक है। तो कितने आगे? 59। कहते जिस सीएम के पास 59 एमएलए होंगे वो क्या बनेगा? सीएम बनेगा। हाँ जी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है। हाँ जी, बोलो। ये बात समझ आई? आई एम वेरी सॉरी। ओके, ठीक है, चलो आपको समझ आ जाए। चाहे गोली मारो चाहे ना मारो, ये पॉलिटिशियन तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है। तो कहते गवर्नर साहब अपनी मर्जी नहीं करते, अपनी इच्छा से नहीं चुन सकते। सीएम जिस दुल्हन से शादी करनी है उसके पास सपोर्ट होनी चाहिए। कितने बंदों की? 59% की उसके साथ होनी चाहिए। नेचुरली है, ये परिवार के मेंबर सपोर्ट करेंगे कि इस लड़की का रिश्ता लेना है, तो हस्बैंड क्या कर लेता है? उसे चूज कर लेता है। ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। कहते हैं जब क्लियर मेजोरिटी नहीं होती। क्लियर मेजोरिटी क्या होती है? जब उसके साथ नहीं होते, उस शादी की सपोर्ट में नहीं होते कोई। ठीक है। तो मान लो उसके पास एमएलए नहीं है, ठीक है, जो फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, तो फिर क्या होती है? लव मैरिज होती है। ठीक है। बोलो, ये बात समझ आई या नहीं आई? तो इधर भी ऐसा होता है। जब कहते हैं कि जब पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं होती तो गवर्नर किसी को भी चूज कर लेता है। ठीक है। तो फिर गवर्नर की इच्छा होती है कि उसने दुल्हन किसको बनाना है, फिर जिसको मर्जी चाहे वो चूज कर सकता है। हाँ जी। लेकिन जब किसी को सीएम बनाएगा, लेकिन उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीक करना पड़ेगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? कि उनको ये शो करना पड़ेगा कि देखो मेरे पास 59 एमएलए हैं। ठीक है। लेकिन ये जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए कि उसके पास मेजोरिटी से ही रूल करेगा, मेजोरिटी से ही रूल होगा, अदरवाइज रूल नहीं होगा। तो ये चीज होनी चाहिए। कहते जब चीफ मिनिस्टर मर जाता है, कोई सडनली सक्सेसर नहीं होता, ठीक है, तो रूलिंग पार्टी एक नया लीडर चुन लेती है, और गवर्नर के पास चॉइस नहीं होती और उसको ही पॉइंट कर लेता है वो। ठीक है। कहते उसे टाइम दिया जाता है अपनी मेजोरिटी पेश करने का। बाकी क्वेश्चन ये आता है कि कहते कोई सीएम बन सकता है? ठीक है। कोई भी पर्सन सीएम बन सकता है? जी बन सकता है, लेकिन उसको विद इन 6 मंथ क्या बनना पड़ेगा?
एमएलए बनना पड़ेगा, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, तो मेंबर अपर हाउस से भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज है। अब टर्म्स की है, चीफ मिनिस्टर, उसको चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? हाँ जी, बोलो कौन दिलाता है चीफ मिनिस्टर को ओथ? गवर्नर, ठीक है। मैं संविधान के प्रति वफादार रहूंगा, ठीक है। मैं देश की सॉवरेंटी इंटीग्रिटी को बना के रखूंगा। सॉवरेंटी क्या होती है? प्रभुसत्ता, ठीक है। मैं अपने जो ड्यूटीज है ऑफिस की फेथफुली उसे निभाऊंगा, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लॉ कहता है, वैसे काम करूंगा, विदाउट फियर, बिना डर से, बिना फेवर से, और बिना प्यार से, और बिना बुरी भावना से मैं ये काम करूंगा। ऐसी सीक्रेसी की कसम है जो खाई जाती है। कहता है कि मेरे सामने कोई भी डायरेक्टली इंडायरेक्टली जो भी मैटर आएगा, ठीक है, तो मैं वो किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो भी मेरे सामने मैटर आएगा। कहते चीफ मिनिस्टर की टर्म फिक्स नहीं है, वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर पे रहता है। कहता है इट डज नॉट मीन के गवर्नर को डिसमिस कर सकता है किसी भी टाइम, बट लेजिस्लेट बट ही कैन नॉट डिसमिस बाय द गवर्नर, जब तक कहते हैं उसको मेजोरिटी है, ठीक है, 59 एमएलए उसके साथ में है, ठीक है, तो उसको कोई नहीं हटा सकता। कोई उसे ऐसा शख्स नहीं है जब रिमूव करेगा जिसके पास 59 एमएलए है। बाकी जो सैलरी है चीफ मिनिस्टर की, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमिन करती है कितनी देनी है, ठीक है। उसको अलाउंस, फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, ये वो जो उतना भी सारा है, मतलब खर्चा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप पावर्स एंड फंक्शंस करते हैं, ठीक है। देखो जो हमने पीएम पढ़ा है तो वो सेम सेम चीज है। एक कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो दूसरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी। इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर अपॉइंट्स ओनली दोज पर्सन मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। देखो चीफ मिनिस्टर, मैं सीएम बन गया, ठीक है, मैं सीएम बन गया, तो मैंने मिनिस्टर बनाने हैं मान लो, ठीक है। तो मुझे मिनिस्टर चाहिए, मान लो मुझे 20 मिनिस्टर चाहिए, ठीक है। तो मैं जिसकी मैं लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, तो जिसको भी लड्डू मिलते हैं, ठीक है, रोज सिक्सर मारते हैं जो आप जैसे। ठीक है, मैं उनकी लिस्ट दे दूंगा गवर्नर को, ठीक है, तो गवर्नर उनको मंत्री अपॉइंट कर देगा। कहने का मीनिंग क्या है कि गवर्नर अपनी मर्जी से किसी को अपॉइंट नहीं करता, ये चीज है। हाँ जी, क्लियर है जी, ये चीज क्लियर है। ओके, चलो, यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? हाँ जी, यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोगी, ठीक है। तो आपने सभी ने जोगी लिखा, ठीक है, पूरा नाम उसका आदित्यनाथ जोगी है। जोगी तो वैसे बहुत है इंडिया में, जोगी, ठीक है। जो सांप पकड़ते हैं वो सारे जोगी होते हैं, ठीक है। उसका पूरा नाम आदित्यनाथ जोगी है, ठीक है। उन्होंने कोई सांप पकड़ा है जहाँ अभी तक नहीं पकड़ा? बीन तो अच्छी बजा रहे हैं, रोज न्यूज में आता है, ठीक है। और किंग कोबरा क्रेट निकला है कि अभी तक नहीं निकला, ठीक है। हाँ जी, जे बीजेपी वाले शादी नहीं करते, भूल जाते हैं।
अच्छे हैं, देश की सेवा करते हैं। देखो बच्चे कहाँ देश की सेवा करना देते हैं। ठीक है, जब डैडी बाहर जाते हैं तो गेट में खड़ के कहते हैं डैडी, डैडी जल्दी आ जाओ। अच्छा ट्रेंड है भाई। हाँ जी, तो ये he allocates and reshuffles the portfolios among ministers। कहते हैं ये, देखो शादी ना करने से देश की सेवा हो सकती है। ठीक है, वाइफ की भी योगदान हो सकता है, कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश की सेवा में। ऐसे थोड़ी है कि देश की सेवा सिर्फ अनमैरिड ही कर सकते हैं। ये अच्छा काम है, लेकिन बुरा काम भी नहीं है। मुझे भी कोई मंत्री मंत्री बनाए, प्राइम मिनिस्टर बनाए, मैं तो आप छड़ा हो जाऊंगा। हाँ जी, दोनों भी कर सकते हैं सेवा, हम दोनों भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो he allocates and reshuffle the portfolios among ministers। रीशफल क्या होता है? चेंज करना। मान लो किसी मिनिस्टर को एजुकेशन दे दिया, ठीक है, 2-4 महीने के बाद उसको एजुकेशन वापस लिया और उसे उसे फर्स्ट दे दिया। ठीक है, हाँ जी, और ये एलोकेट्स करते बिजनेस कि कौन सा मिनिस्टर क्या काम करेगा। ही कैन आस्क ए मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कहते किसी मिनिस्टर को ये भी बोल सकते हैं कि देखो आप रेजिग्नेशन दो, आप इस्तीफा दो। जब उनके साथ कोई डिफरेंस हो जाता है ओपिनियन में, उनके साथ बनती नहीं है, तो उनको हटा भी सकते हैं। ये गवर्नर को कह सकते हैं कि इन्हें डिसमिस किया जाए। ही प्रेसिडेड ओवर द मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंस दैट डिसीजन। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग करते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग करते हैं और जो डिसीजन है सारे इनकी डिस्कशन से ही आते हैं। ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। हाँ जी, सारे मिनिस्टर की ये एक्टिविटी देखते हैं, उन्हें गाइड भी करते हैं। ठीक है, जे जब इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, जे जब इस्तीफा दे देते हैं तो सारे मिनिस्टर्स कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो उनकी इनकी डेथ हो जाती है तो सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो मंत्री नहीं रहते। देखो बारात बारात क्या होती है, बराती क्या होते हैं? जब दुल्हा दुल्हा होता है तो बराती होते हैं। दुल्हा ना रहे तो बरातियों की कोई वैल्यू नहीं होती। आपको पता है? मान लो सपोज दुल्हे की डेथ हो जाए, ठीक है, ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन मान लो दुल्हा की डेथ हो जाए, ठीक है, तो किसी ने बराती को उनकी सेवा करेगा कोई क्या?
ठीक है, उनको घर बुला के बाकी सबको उनकी सेवा पानी करेगा कोई कोई? ठीक है, नहीं करेगा। तो ऐसा ही होता है, चीफ मिनिस्टर की जब डेथ हो जाती है ये तो ज्यादा हो गया, पानी भी नहीं। पानी तो हम अजनबी को भी दे देते हैं, वो तो बराती है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। चलो, ऐसे कह सकते हैं, दारू पानी नहीं, दारू पानी नहीं, ऐसा बोलो, दारू पानी नहीं। ठीक है। तो यहां भी ऐसा ही केस है, जब चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जो मंत्री, उसके साथ मंत्री होते हैं, सारे जीरो हो जाते हैं, उसी टाइम वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो रिजाइन दे दे जो अपना इस्तीफा भी दे दे, तो फिर भी वो जीरो हो जाते हैं, फिर भी वो अपने ओहदे से हट जाते हैं। ठीक है। इस्तीफा कैसे? कोई शादी करने ना आए, ठीक है, मान लो कोई दूल्हा है, ठीक है, किसी और लड़की को भगा कर ले जाए, ठीक है, तो बराती फिर वहां वो लड़की वालों के घर नहीं जाएंगे, ठीक है, वो बराती नहीं रहेंगे, उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। ठीक है। तो ये केस है। हाँ जी, गवर्नर के साथ क्या रिलेशन है? हाँ जी, तो ये गवर्नर को कम्युनिकेट करता है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई फैसले डिसीजन लेता है, वो सारे गवर्नर को जाकर बताता है। ठीक है। हाँ जी, तो वाइफ क्या करती है, अपने पति को सारा सारा जो किस्सा है वो कि देखो ये मिनिस्टर्स ने ये फैसला लिया है। कोई प्रशासन हमारे, जो भी कोई फैसले होते हैं वो भी गवर्नर को बताया जाता है। कोई लेजिस्लेचर प्रोपोजन होता है, कोई नया लॉ बनाना होता है, वो भी गवर्नर को बताया जाता है। कहते कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई ऐसा फैसला लिया है, किसी मिनिस्टर ने, अभी तक सारे सभी ने डिस्कस नहीं किया, तो वो गवर्नर को बताते हैं, और गवर्नर को एडवाइस करते हैं इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स लाइक चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिशर्स कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, और उनकी रिकमेंडेशन पे ही इसकी अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है। हाँ जी, आप, मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक अपॉइंटमेंट ऐसी है जो बिना गवर्नर के सीएम करता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ी पोस्ट है, वो क्या पोस्ट है? आप मुझे बताएं। बिना गवर्नर के ही अपॉइंटमेंट होती है, वो सीएम करता है, वो कौन सी पोस्ट है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हाँ जी, बोलो। ऑप्शन नहीं मिलेगी। ऐसी अपॉइंटमेंट जो सीएम करते हैं, वो गवर्नर से कुछ पार्ष नहीं करते, खुद करते हैं। वो किसकी अपॉइंटमेंट करते हैं? चलो, ये हो सकता है, आपने ये सही बताया, विक्रम और हरसिमरनप्रीत कौर, आपका आंसर सही है, डिप्टी सीएम की अपॉइंटमेंट हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। मैं आपको बहुत बहुत लड्डू प्रदान करता हूँ, 10-10 लड्डू, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग हरसिमरन और विक्रम को। लेकिन आपका आंसर सही है, लेकिन इस बंदे की अपॉइंटमेंट नहीं, और किसी की अपॉइंटमेंट भी है वो। ठीक है, आपने सही बोला, इसकी अपॉइंटमेंट भी विदाउट गवर्नर से डिस्कशन नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 101% सही है। लेकिन और एक पोस्ट और है, वो क्या पोस्ट है आपके?
ये तो सिक्सर ही लग गए। कोई चीफ मिनिस्टर तो खुद ही होता है भाई, क्या बात कर रहे हो आप। हाँ जी। नॉट, नो, नॉट, नो, नॉट एट ऑल। पता है आपको क्या? चलो सुनो मेरे से। चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सीएम के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे, सारी स्टेट का मालिक एक चीफ सेक्रेटरी होता है। ये आईएएस होता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी लगाया जाता है। तो इसकी अपॉइंटमेंट सीएम करता है। ठीक है, कोई कंसल्ट नहीं करता गवर्नर से। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट है। आप बता सकते हो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी कौन है? आप बता सकते हो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी कौन है? हाँ जी। हु इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब? ये जोगनप्रीत सिंह गिल, बिल्कुल सही बताया आपने। मिनी महाजन, बिल्कुल सही है जी। ये ग्रेट सिक्सर मिनी महाजन। इसके अलावा दीक्षा, हरप्रीत सिंह, सभी का आंसर सही आ रहा है। रोहित, नूर, मिनी महाजन। ठीक है, ये आप सबको सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत लड्डू। 10-10 लड्डू, बहुत बहुत नहीं, 10-10 लड्डू। ब्लेसिंग बहुत बहुत। ओके। ये दिनाकर गुप्ता जो डीजीपी है पंजाब के, उनकी वाइफ है विनी महाजन, पहली आईएएस, पहली डीसी है पंजाब की, पहली औरत डीसी। रोपड़ के डीसी लगे थे, रोपड़ रूपनगर डिस्ट्रिक्ट के ये। अब पंजाब के चीफ सेक्रेटरी है। ठीक है, हस्बैंड डीजीपी है पंजाब के, और वाइफ चीफ सेक्रेटरी है। सीएम के बाद सबसे बड़ी पोस्ट ये होती है, आईएएस। ओके। हाँ जी, और क्या स्टेट लेजिस्लेचर के साथ क्या रिलेशन होते हैं? हाँ जी, ये गवर्नर को सलाह देते हैं कि आप सम्मन करो, प्रोरोग करो सेशन को। ठीक है, और ये इसके कहने पे एलए की बर्खास्ती भी हो जाती है, डेजोलेशन भी हो जाती है। और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज ये अनाउंस करते हैं। ठीक है, कोई सरकार पॉलिसी बनाती है नहीं, तो ये फ्लोर हाउस एलए में ये बताते हैं कि देखो हमने ये पॉलिसी बनाई है। ठीक है, अदर फंक्शन क्या है? चेयरमैन होते हैं स्टेट प्लानिंग बोर्ड के। ठीक है, और वाइस चेयरमैन होते हैं जनरल काउंसिल के, ये बाय रोटेशन, पता ही होगा आपको। ठीक है, जनरल काउंसिल मैंने कराया, आपको पता होगा। ठीक है, हमारा देश जोन में बटा हुआ है, उसकी काउंसिल बनी है, उसके वाइस चेयरमैन होते हैं ये। इंटर स्टेट काउंसिल के ये मेंबर होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ये प्राइम मिनिस्टर जिसे हेड होते हैं, उनके ये मेंबर होते हैं। ये चीफ स्पोक्समैन होते हैं स्टेट के। ठीक है, और क्राइसिस मैनेजर होते हैं। मान लो कोई दिक्कत आ गई स्टेट को, कोई कोई क्राइसिस हो गया, तो उस समय ये पूरे मालिक होते हैं। ठीक है, तो ये एज ए लीडर ऑफ स्टेट ही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल, काफी लोगों को मिलते हैं ये, मेमोरेंडम लेते हैं, और ये पॉलिटिकली हेड ऑफ द सर्विस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम सीएम जी करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 163 क्या कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट करेगा गवर्नर
देयर शेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, चीफ मिनिस्टर इसका हेड होगा गवर्नर को सलाह देने के लिए। 164 कहता है कि जो सीएम है उसे अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, वो उसकी खुशी तक अपने ओहदे पे रखेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 167 कहता है, क्या कहता है कि जो भी प्रशासन संबंधी कोई फैसला लिया जाएगा, जहां कोई भी मैटर होगा, वो सीएम किसको कम्युनिकेट करेगा, गवर्नर करेगा। वही वही पीएम वाला सेम कंसेप्ट यहाँ है। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट चैप्टर देखिए, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये राधा आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सॉरी सर। आज कितनी ओके ओके, दराए सेक्शंस। ओके, आर्टिकल बोला करो, आर्टिकल आर्टिकल। दराए पिनल कोड में होती है, यहाँ तो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल बोला करो, आर्टिकल। आर्टिकल भी दो होते हैं, एक ये आर्टिकल होता है, क्या मीनिंग है आपको इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा, आई वेरी सॉरी। एक सी एल होता है, एक सी एल ई होता है। क्या मीनिंग होता है सी एल का? ये आर्टिकल तो हम पढ़ाते हैं पॉलिटी में रोज। ये आर्टिकल का क्या मीनिंग होता है सी एल वाले का? ओके, नकली। आर्ट आर्टिकल नकली नहीं होता वैसे। आर्टिकल का मतलब वस्तु होता है, कोई चीज होता है। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल जो हम अब सामान खरीदते हैं, बाहर से कुछ खरीद कर लेके आते हैं, वो आर्टिकल्स होते हैं। चलो, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं आज। हाँ जी, जो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर के बारे में पढ़ा, ये सेम है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, पता ही है आपको, गवर्नर सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 163 और 64 ये डील करता है इसको। पहले हम करेंगे आर्टिकल 163। आर्टिकल 163। ठीक है, कहते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, उनके मुखिया कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। देखो सीएम और इसकी टीम में कौन होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। तो इनके इंचार्ज कौन होंगे, सीएम होंगे। वो गवर्नर को सलाह देंगे। ठीक है, उनके फंक्शन, उनके काम करने के लिए जो गवर्नर है वो उनकी सलाह पे काम करेंगे। ठीक है, कहते कोई क्वेश्चन राइज होता है कि मैटर ये गवर्नर का काम है या नहीं है, तो गवर्नर का फैसला फाइनल होगा। गवर्नर ने कोई फैसला लिया तो उसको किसी भी कोर्ट में नहीं लाया जा सकता।
ठीक है। उसने कोई काम करना है या नहीं करना, जहाँ सलाह का मैटर है, जो कोर्ट कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है। कहते हैं जो सलाह दी गई मिनिस्टर द्वारा गवर्नर को, उसको भी कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। ये आर्टिकल 163 है। बोलो ये 163 इज क्लियर? हाँ जी बोलो बच्चे। हाँ जी 164 कहते हैं चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर करेगा। और अदर मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर करेगा। किसकी सलाह पे? चीफ मिनिस्टर की सलाह पे। कहते हैं जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कहते हैं यहाँ ट्राइबल वेलफेयर एक मिनिस्टर होगा, उसको भी अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। हाँ जी। तो ये, हाँ जी, तो बिहार में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नहीं होगा। देखो जो सारे काम है, देखो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे काम करता है। सारे काम राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं सेंटर पे। और स्टेट में सारे काम गवर्नर के नाम पे होते हैं। और सारे काम किसकी सलाह पे होते हैं? जो सीएम कहेगा वही करेगा। तो ये मेथड है। बस थोड़ा चैप्टर थोड़ा हो जाए कंप्लीट। मेरी भी सेहत आज 2-3 दिन से ठीक नहीं है, थोड़ा कोल्ड हो गया, यानी मौसम चेंज हो रहा है बहुत, तो उसकी वजह से ठीक है थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलो कोई बात नहीं है। हाँ जी, तो ये यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि देखो कितने कितने मंत्री लिए जाएंगे कैबिनेट में। ठीक है। तो ये मैंने आपको उधर भी कराया था 15%। ठीक है। जो एलए है उसका 15% होगा। जो 91st अमेंडमेंट थी किस सन में? 2003 में। सेंटर पे भी ये प्रोविजन है, स्टेट पे भी ये प्रोविजन है। 15। हाँ जी। 15% कंडीशन क्या है? 117 का आप 15% कर दो। ठीक है। तो 18-19 एमपी बनते हैं। ठीक है। सॉरी मिनिस्टर्स बनते हैं, उससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे। हाँ जी, तो कहते हैं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ से बाहर निकाले जाएंगे कोई एमएलए, तो वो भी मंत्री नहीं बनेंगे। तो ये भी 91st अमेंडमेंट 2003 द्वारा ये भी निर्णय लिया गया है। हाँ जी ओके। हाँ जी, तो कोई भी मिनिस्टर है वो गवर्नर की खुशी पे रहेगा। और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे स्टेट असेंबली को। हाँ जी, तो गवर्नर उनको कसम दिलाएगा। कहते कोई भी मिनिस्टर जो मेंबर नहीं है एलए का, वो 6 मंथ के अंदर अंदर वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा। जे 6 मंथ के अंदर अंदर वो एमएलए बन जाता है तो मिनिस्टर रहेगा नहीं, अदरवाइज मिनिस्टर नहीं रहेगा। जो सैलरी है इनकी वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। कहते हैं जो सारे काम एग्जीक्यूटिव एक्शन है सारे वो गवर्नर के नाम पे किए जाएंगे। ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नाम द गवर्नर, कहते हैं उनको इस ढंग से यूज किया जाएगा जैसे कोई गवर्नर कहे। ठीक है। और गवर्नर रूल बना सकता है कि मेरे नाम पे ऐसा काम ऐसे होगा। तो ये आर्टिकल 166 है। ऐसे ही कंसेप्ट हमने पीएम और गवर्नर का जो रिलेशन है वहां पढ़े थे। ठीक है। नेक्स्ट है 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर क्या करता है पहले भी हम पढ़ के आए हैं। ये गवर्नर को सारी बातें बताता है। कोई लॉ पेंडिंग है उसके इन्फॉर्मेशन, कोई एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर के रिगार्डिंग। ठीक है। तो जो भी गवर्नर चाहे कि मुझे इस चीज की जानकारी दी जाए तो वो जानकारी दी जाती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
और मिनिस्टर के राइट्स क्या है? कहते हैं मिनिस्टर का राइट्स है को किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, चाहे वो एलए में बैठ सकते हैं, चाहे वो एलसी में बैठ सकते हैं। आपको पता है कुछ स्टेट्स में दो सदन है, जैसे लोकसभा राज्यसभा सेंटर में है, कुछ स्टेट में दो सदन है, उनकी मर्जी है, वो किसी में भी बैठ सकते हैं। ठीक है। तो अब नेचर क्या है मिनिस्टर्स का? ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया है। जिसकी सलाह पे गवर्नर काम करेगा, ये नेचर है। ठीक है। कहते गवर्नर की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है, उसको छोड़ के डिस्क्रिशनरी पावर होती है, अपनी कुछ इच्छा शक्तियां होती है, अपनी मर्जी से काम करता है गवर्नर, उनको छोड़ के बाकी काम सारे मंत्री की सलाह पे होते हैं। बाकी कसम कैसे खाते हैं, ये तो सारी सेम है कसम। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये आप पॉलिटी में एक कंसेप्ट समझो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखो, पूरा कैबिनेट जो फैसला लेती है, ठीक है, वो फैसला मान लो सपोज गलत है, तो कई बार सारी कैबिनेट कैबिनेट को अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मान लो आपको कोई काम काम दे दिया, ठीक है, वो आपसे गलत हो गया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी सभी को। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, वो सबकी जिम्मेवारी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने लड्डू दे दिया आपको, लड्डू लड्डू बनाओ आप। ठीक है, आपने सोफिया इंस्टीट्यूट में लड्डू बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, आपने उसमें चीनी ज्यादा डाल दी, जो भी लड्डू बनाए आपने चीनी ज्यादा डाल दी, और सारे लड्डू खराब हो गए और किसी ने नहीं खाए। ठीक है, तो ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और इसकी सजा आपको मैं क्या सजा दूंगा कि आपने मेरी 10 क्लासें नहीं लगवानी। ठीक है, जब मैं सबको आपको अपने आपकी कैंडीचर है वो खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे एक ने गलती की है, चाहे सभी ने की है, लेकिन सबके लड्डू खराब निकले बनाए हुए, तो ये असर किस पे पड़ेगा? सब पे पड़ेगा। तो ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे पंजाबी हिंदी में कहते हैं सामूहिक जिम्मेवारी। सॉरी। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लियर। ये सबको बाइंड करती है, सभी को रिजाइन देना पड़ेगा, एक की गलती नहीं मानी जाएगी, सभी की गलती मानी जाएगी। ये है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्टर के बारे में एक कहावत है, कहते हैं ये इकट्ठे तैरते हैं और इकट्ठे डूबते हैं। है ना, करो बाहर चलो। हाँ जी, तो ये इकट्ठे तैरते हैं और इकट्ठे डूबते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक कहावत है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जब कोई मंत्री कोई गलत काम करता है, अपना कोई स्पेशल प्रिविलेज को मिस यूज करता है, कोई गलत काम करता है, उसको भी हटाया जा सकता है, उसको भी हटाया जा सकता है। तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लो मैं सीएम हूं, आप मेरे मंत्री हैं। ठीक है, तो मान लो कोई मंत्री मेरा रिश्वत ले रहा है, ठीक है, अपनी मर्जी कर रहा है, मेरे अनुसार नहीं चल रहा। ठीक है, जितना मैं कहता हूँ कि इतना हिस्सा मुझे दो, वो उतना नहीं दे रहा, नहीं नहीं सॉरी, मतलब वो अपनी मर्जी करता है। ठीक है, तो ये क्या है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ठीक है, तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उसे हटा दूंगा, नहीं तो मैं गवर्नर को कह दूंगा, ठीक है, कि ये बनता हिस्सा मुझे नहीं दे रहा, नहीं नहीं सॉरी, मतलब ये अपनी मर्जी करता है। ठीक है, तो इसको हटा दो। तो ये क्या होता है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ जी, ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिविजुअल में एक पर्सन की गलती हो तो उसे हटाया जा सकता है, सभी मिनिस्टर पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, तो ये नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हाँ जी, तो कहते मिनिस्टर की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, ये काउंटर साइन नहीं करते, ये काउंटर साइन नहीं करते। ये काउंटर साइन क्या होते हैं, पहले आप ये समझो काउंटर साइन होते क्या है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। आपकी आप आईएएस लागे, आपके कोई जूनियर ऑफिसर है, उसने कोई काम किया, उसने अपने साइन कर दिए उस पे। ठीक है, तो फिर आप उस पे काउंटर साइन करेंगे कि जो इसने काम किया वो सही है। तो ये होता है काउंटर साइन। हाँ जी, आप दूसरे की बात को सही सही ठहराते हैं, ये होता है काउंटर साइन। बोलो क्लियर है? ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ जी, काउंटर साइन समझ गए? ये एक विटनेस ही होती है, मतलब एक तरह की। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में भी काउंटर साइन नहीं होते। ठीक है, आप जो काम साइन करेंगे अपने ऑफिसर्स को, वही जुम्मेवार है। ठीक है, जो उसको शुरुआत में उसे आइडेंटिफाई करेगा वही जुम्मेवार है। ठीक है, ऑफिसर मंत्री सब बच जाते हैं किसी गलत काम के लिए भी। तो ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, मैं आपको बताना चाहूंगा। गवर्नर के सारे नाम गवर्नर पे होते हैं, सारे काम गवर्नर के नाम पे होते हैं। तो ये है कि जो सलाह दी गई है, एडवाइस दी गई है, उस मैटर को लेके कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सलाह के मैटर के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, कहते कोई भी सलाह दी गई है गवर्नर को, वो मामला कोर्ट में नहीं जाएगा। तो उस सलाह पे जो काम हुआ है, ठीक है, उस काम को अटेस्टेड नहीं करते मंत्री, कोई उस पे काउंटर साइन उनके नहीं होते। तो इसलिए उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लीगली कोई बाउंड नहीं है किसी का किसी भी काम के लिए। ठीक है, क्योंकि वो काउंटर साइन नहीं करते। जो गवर्नर का नाम पे काम करते हैं वो गवर्नर के नाम पे रहता है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। ये चीज मैंने कराई है, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है, बोलो। हाँ जी, बाकी मिनिस्टर्स कितनी तरह के होते हैं ये पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ। सेंट्रल स्टेट के एक ही चीज होती है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं दूसरे नंबर के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और तीसरा डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर्स। हाँ जी, कैबिनेट मिनिस्टर होम, एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, किसी भी महकमे का इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते हैं और इसको अटैच कर देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, उसके साथ अटैच भी कर सकते हैं। कहते हैं ये मीटिंग अटेंड नहीं करते कैबिनेट मिनिस्टर की, सारा फैसला कैबिनेट लेती है, कोई भी अहम फैसला वो कैबिनेट लेती है, ये मीटिंग अटेंड नहीं करते। लेकिन जब इसे बुलाया जाता है तो फिर अटेंड करते हैं। ठीक है, जो लास्ट है डिप्टी मिनिस्टर्स, ये बेचारे बिल्कुल पीए की तरह होते हैं, ये दोनों के साथ अटैच किए होते हैं, ये अपने आप कोई फैसला नहीं ले सकते, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। कहते कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का छोटा सा पार्ट होता है। इसमें मेन मेन मिनिस्टर आते हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, ये चीफ पॉलिसी मेकिंग होता है, जो मेन पॉलिसी है सरकार की वो ये बनाते हैं। और ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, सारे मैटर को ये इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के, सारे प्रशासन को ये चलाते हैं। ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है, गवर्नर को सलाह देते हैं ये लोग। और ये चीफ क्राइसिस मैनेजर होते हैं, जब भी स्टेट में कोई तकलीफ आती है, दुख आता है, तो ये उस समय उसको टैकल करते हैं। और ये लेजिस्लेटिव, ऑल लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल मैटर को ये डील करते हैं। जितनी भी हाईएस्ट अपॉइंटमेंट होती है, कोई एडवोकेट जनरल, कोई स्टेट पब्लिक एसोसिएशन के मेंबर, चेयरमैन, सभी को ये ही अपॉइंट करते हैं। तो ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं?
कल से हम करेंगे स्टार्ट स्टेट लेजिस्लेचर। आज मैंने 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए। सीएम और उसकी टीम, जिसको क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। कितने तरह के होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? 3 तरह के। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स। हाँ जी, क्लियर है जी। चलो, आज मुझे बहुत खुशी हुई, काफी बच्चों ने होमवर्क मुझे सेंड किया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है? आप यूपीएससी मेन के क्वेश्चन देखोगे तो एग्जामिनर भी करंट अफेयर के साथ जोड़ के क्वेश्चन पा देता है। कई बार वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि जॉ बिडेन राष्ट्रपति बन गए, 46th राष्ट्रपति है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की है, ये रिपब्लिक पार्टी की है। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, वो कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो वो इंडिया के कंसर्न में पूछ सकता है कि क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है इंडिया में, क्या एप्लीकेबल है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो, और कोई? ठीक हो आप सब? ठीक है। चलो, जाते जाते एक कहानी सुनो। कहानी सुनना चाहोगे आप? ठीक है, कहानी कहाँ से होगी? आप बताओ, कहानी कहाँ से सुनाऊंगा मैं? पता है आपको? भूल गए आप? पंचतंत्र, बिल्कुल सही है। ये श्रुति ने सही बताया। श्रुति, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। लड्डू मिलते हैं आपको 10। पंचतंत्र, पंचतंत्र से सुनाऊंगा। ठीक है। हाँ जी, एक बार क्या हुआ कि कुछ बंदर रहते थे एक दरख्त पे। ठीक है। तो जब भी कोई बंदर आपस में लड़ाई झगड़ा करते तो एक बंदर वहां पे लड़ाई देखने जाता। ठीक है। और लड़ाई देखने जाता और पूरा इंटरेस्ट लेता लड़ाई में। ठीक है, पूरा एंटरटेनमेंट लेता। जैसे मैंने किसी की लड़ाई देखती है, उसकी चुगलियां करती हैं, और इस काम में उनको बहुत आनंद आनंद आता है। ठीक है। तो जब वो उनकी लड़ाई देख रहा था, ठीक है, तो वहां से एक टहनी टूट गई और उसकी पूंछ आ गई बीच टानी में, और उसकी पूंछ कट गई। ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ जी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ जी। चलो, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हो। दूसरों की काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। ठीक है। दूसरों के काम में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो पंचतंत्र से कहानी मैं आपको सुनाता रहूंगा। ठीक है। तो ये भी एक टीचर सुनाते थे। चलो, अभी नहीं, एक रोज सुनाएंगे, फिर सुनाएंगे। ठीक है जी, गुड नाइट।